तो देखो, प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, तो प्रोबेबिलिटी तुमको क्या समझ में आता है? अगर हम देखें मोटा मोटा प्रोबेबिलिटी, तुम्हें क्या समझ में आया प्रोबेबिलिटी आज तक? चांसेस, चांसेस क्या लिखते हैं अपने? चांसेस। ओके, और देखो कभी कभी से माइंड में डाउट नहीं आता कि सर ये प्रोबेबिलिटी, हाँ बोल बोल, मतलब बोल सकते हैं सक्सेस का प्रेडिक्शन या कोई चीज का होने का प्रेडिक्शन, राइट? और कोई बोलना चाहेगा एडिशन? तो एकदम बात सही है ये ना, ऑलमोस्ट हमको पहले से आता, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, बट एक लॉजिक समझो यहाँ पर कि इस चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया स्टैटिस्टिक के अंदर, और क्यों ये पढ़ाना जरूरी है, इसका यूज है कि नहीं है। पहले माइंड में ये क्वेश्चन आता है ना कि साला इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा, फालतू में पढ़ाया जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी एक प्योर मैथ्स है। तो प्रोबेबिलिटी प्योर मैथ्स है। कैसे मैथ्स है? जैसे तुमने बोला कि सर किसी चीज का होना नहीं होना पता करना, तो ये हमको पता है, किसी इंसान ने ऐसे सोच लिया, जैसे वो गया कसिनो में खेलने, कसिनो में और अचानक खेला, तो वो है ना, वो क्या करता है पता है ना, वो रोलेट खेलते हैं अपने। रोलेट में क्या होता है, वो छोटा सा एक अपना मार्बल अंदर पुट ऑन करते हैं और घुमाते हैं रोलेट को, और जिस नंबर पे वो आपने दाव लगाया है उसका 10 टाइम्स मिलता है आपको रिटर्न में। अगर 100 रुपया लगाया तो उसका आपको 1000 रुपया मिलता है। ये रोलेट का गेम होता है। अब रोलेट के अंदर क्या होते हैं, पूरे के पूरे से नंबर होते हैं। तो यहाँ पर वो आने के चांसेस कितने, तो वो एक कैलकुलेशन पार्ट आ गया। और कैलकुलेशन किसका है? नंबर्स का है। तो नंबर्स क्या है? स्टैटिस्टिक। इसके लिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया। चलो ये भी समझ में आ गया सर, तो भी काम कहाँ आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो जितनी भी लॉजिकल चीज है, या जैसे अभी आप जिसे खेलते हो पता है ना, यहाँ पर रमी, जंगली रमी, ये सब, तो ये पूरी की पूरी गेम है ना प्रोबेबिलिटी की मैथ्स पे चलती है। पता है ऐसा बोला जाता है, कसिनो में आप जाओ कितना भी खेलो, हमेशा कमाएगा पैसा कौन? कसिनो वाला, बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको पता है तो इसको समझ सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो। दूसरा थोड़ा एडवांस है, आईटी कंप्यूटर में लॉजिकल पोर्शन पे, शेयर मार्केट पर, प्रेडिक्शन पोर्शन पर अल्गो ट्रेड होता है। एक अल्गो ट्रेड, अल्गो ट्रेड क्या होता है पता है? अल्गोरिदम प्लस ट्रेड। मतलब सबको पता है ये चार्ट पैटर्न बनेगा तो पैसा लगाना चाहिए, बरोबर के नहीं? अब इसको बार बार कौन ह्यूमन याद रखे? कंप्यूटर में लोड कर दो, चार्ट पैटर्न बना, अपने आप ट्रेड हो जाए। लॉजिक है क्या नहीं है? कि हमको पता है अभी इतना परसेंट गिरा है तो इतना परसेंट बढ़ेगा। अगर इतने सालों का हम हिस्ट्री देखें तो बार बार लॉजिकल माइंड क्यों लगाने का, जब अपने पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, खाली उसको कमांड ही देना रहा। तो कमांड किसके फॉर्म में देते हैं? प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स में ये सब जगह यूज होता है। तो इसको हम बेसिक से समझते हैं। तो बेसिक तो देखो पहले है ना तुमको सिखाया था 10th में, बट ऊपर ऊपर से ये प्रोबेबिलिटी होती है, इवेंट होता है, ऐसे सब सिखा दिया था। तो हम समझते हैं कि चीजें कैसे होती है वर्कआउट, ठीक है? तो एक जननी ने ऐसा ऑब्जर्व किया। अब कोई भी दुनिया की फिनोमिना ऑब्जर्व करो, ठीक है कि नहीं, जिसकी स्पेसिफिकनेस ज्यादा हो। एग्जाम्पल फॉर स्पेसिफिकनेस मतलब क्या? आज बारिश होगी कि नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक थोड़ी है सर वो। हाँ, पर एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और नहीं पढ़ के आया है तो क्या होगा? फेल होगा। और पास भी हो सकता है, पर पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। जिसको आप गिन सकते हो, समझ सकते हो, तो उसका कैलकुलेशन हो सकता है। पहली बात कि कोई भी रैंडम चीज का कैलकुलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। समझ में? कैलकुलेशन किसका होगा? जो वो स्पेसिफिक होगा उसका। जैसे मैं कॉइन उछालूं तो पता है भाई या तो हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा। लॉजिक है क्या नहीं? दूसरा है, अगर मैं उसको ट्रू करूं तो कितने चांसेस है? 50-50। तो आपने प्रेडिक्ट कैसे किया? देखो मैथ्स लगाया ना, हमको आता नहीं है बट समवेयर ये चलता है। तो उसको थियरी को डिटेल में कब ले जाओगे? तो हर एक का फाउंडेशन होता है। तो हम कुछ भी करते हैं इस दुनिया में उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। समझे? कुछ भी किया तुमने, किसी को डाइस रोल करते देख लिया, सांप सीढ़ी खेलते वक्त, तो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है कि नहीं? जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। कितने लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं? वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सपेरिमेंट आप कुछ भी करते हो, क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट हुआ। पर उस डेटा को अगर आप देखो, यहां पे नाम दिया हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिख रहा है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी करो,
कॉइन टॉस करो, डाइस रोल करो, रोलेट खेलो, ठीक है रोलेट वाली गेम खेलो, फिर अपने वो होता है ना ऐसे खेलते, इसे वाला क्या बोलते हैं इसको, मारते हैं ना ऐसे हाथ करके, तो वो भी क्या है, ऐसे नहीं खेलते भाई, ऐसे करते फिर ऐसे मारते हैं अपने। भी कभी खेला नहीं है तुमने क्या? मोबाइल के ज़माने में ऐसा गेम चलेगा ही क्या? मेरे को भी नाम नहीं पता वो तो, पर अपने वो करते ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे मारते, ठीक है। तो वो भी क्या एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना। तो इन सब एक्सपेरिमेंट का अगर आप कलेक्शन कर दो, तो एक एग्जांपल लेते, कौन सा एक्सपेरिमेंट लूँ, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा है? थोड़ा बड़ा लो, या बचपन से कॉइन कोई नहीं है, कोई अच्छा कुछ सोचो। कार्ड्स का क्या? ओके, तो अपने एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं, कार्ड का पत्ता उठाना है, क्या करना है? पत्ता उठाना। तो डिसीजन उठाना इस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। अब तूने एक पत्ता उठाया, वो पत्ते 52 पत्तों में से हो सकता है ना। तो ये तो मैंने अभी लिखा है, पर ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 ब्लैक 1, मतलब 1 के ए से लेकर जैकल तक सारी की सारी सीरीज लिखनी पड़ेगी, रेड की, ब्लैक की, ओके, उसमें भी हार्ट, स्पेड्स, मतलब होते हैं, 2 लाली होती है, 2 काली होती है बराबर के नहीं? यही होता है, 2 लाली और 2 काली, उसमें भी फिर अलग अलग अपने करते हैं, 2 अलग अलग शेप के। तो 52 के 52 पत्ते तुम्हारे क्या हो गया? सैंपल स्पेस। क्या हो गया? ठीक है क्या नहीं? तो देखो, इसको अगर मैथमेटिकली अगर इसको डिराइव करना हो तो ऐसे करते हैं अपने। ये था आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये पूरा स्पेस क्या है? एक्सपेरिमेंट। इस पे आप चाहो तो फिर मिंडी कोड क्या बोलते हैं, वो तो होता है ना बहुत सारा, क्या कलर कोड, अलग अलग जो भी गेम्स खेल सकते हो, पर आपने यहाँ पे एक पत्ता चूज करने का किया, तो वो क्या हो गया? ये तो पूरा का पूरा बनाया। अब इसमें से आपने ये किया, ये क्या बना दिया आपने? अपना सैंपल स्पेस बना दिया। क्या बना दिया? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में पर्टिकुलर आप क्या कर रहे हो? एक ही पत्ता उठा रहे हो। क्या कर रहे हो? एक ही पत्ता। तो ये इतना पार्ट क्या हो गया आपका? ये सैंपल स्पेस बना। और इसमें से आपने सपोज इक्का उठाया है, तो वो क्या हो गया? इवेंट। क्या हो गया? ठीक है। अब बेसिक सा एग्जांपल, अगर आपने कॉइन टॉस किया होता तो हेड टेल आता। तो ये एक्सपेरिमेंट को अगर आप इस स्पेसिफिक फॉर्म में रखो तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अपने कॉइन उछाला, दैट इज एक्सपेरिमेंट, पर एक्सपेरिमेंट को आपने इस डेटा में लिखा, इसको बोलते हैं। और इस सैंपल स्पेस में से आपको हेड चाहिए, वो क्या हो गया? इवेंट। अब इवेंट के प्रकार होते हैं, इवेंट के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पर यहां तक एकदम लॉजिक क्लियर, जोरदार, कोई डाउट नहीं? वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कुछ भी करे वो क्या? एक्सपेरिमेंट। कुछ भी करे, ठीक है। उसे लैपटॉप लिखा ला, लैपटॉप ही है ना, क्या है? तो लैपटॉप लग रहा था ओके, अब कुछ भी करो तो वो क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप एक सेट में लिख दो, सैंपल स्पेस हो गया। और उसमें से कोई एलिमेंट को उठा, उसको क्या बोलते हैं? इवेंट। तो हम सीधा यहां से यहां तक पहुंचे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? बोर तो नहीं हो रहे ना? देखो, हमको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको इतना सब एडवांस नहीं पता था। अगर हमने माइंड से देखे ना, तो हमको प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस निकालने आता है। उसका गणित क्या है? तो वही तो स्टैटिस्टिक्स सिखाएगा ना। तो वी आर लकी, हमको बस बुक है, सब कुछ दिया हुआ है, खाली पढ़ना ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो भी थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, ठीक है कि नहीं, रुपए का कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, इस भाई ने ऐसे लिया और सिक्के को आधा ठोक दिया। क्या कर दिया? आधा ठोका, तो पतला हो गया एक साइड से, तो ऑफकोर्स कुछ चेंजेस तो आएंगे, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? जैसे एग्जाम में पढ़ने बैठा, पास या फेल होगा, बट कंडीशन है ना, फेल अगर फेल ही करवाना है तो कंडीशन क्या है? वो नहीं पढ़ के आना चाहिए। उसके बाद भी चीजें तकलीफ वाला काम है कि साला कॉपी कर लिया तो ठीक है, तो वो कंडीशंस आ गई। क्या आ गई? तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब इसमें 2 चीजें साइमल्टेनियस होती है, मतलब एक इवेंट ए हो रहा है और इवेंट बी हो रहा है। जैसे मैं क्या करूँ, डाइस को रोल करूँ और कॉइन भी टॉस करूँ, ठीक है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए? एक भी चाहिए, ओके, और हेड भी चाहिए। डाइस में एक भी चाहिए और कॉइन में हेड भी चाहिए, तो कंडीशन है ना। तो क्या हो गया? दोनों का फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करता है, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर हुआ लॉजिक? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सिंपल नहीं समझ में आए तो मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा,
मैं डिपेंडेंट हूँ मेरे आगे वाले पर, ठीक है कि नहीं। अगर वो पढ़ के आता है तो मैं पास होता हूँ, अगर वो नहीं पढ़ के आता है तो मैं फेल हो जाता हूँ। तो देख रहे हो डेप्थनेस, देख रहे हो कितनी है टॉपिक की। पर हमने को इतना सीखा है कि हाँ प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, तो हम इसको डिटेल में अभी हम समझेंगे। तो देखो ये रहा, तो तुमको थियोरी क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो चैप्टर का वेटेज है ना 12 मार्क का है टोटल, उसमें से एक एमसीक्यू आता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, फिर और ऑप्शन में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। तो वेटेज वाइज ये चैप्टर बहुत अच्छा है, 12 मार्क, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात क्या है, सबसे ईजी भी है। ईजी कब है, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मैं ईजी बना दूंगा। पर तुमको खाली क्या है कि जो मैं दूँ वो अच्छे से करके आना है, बाकी वो चैप्टर का मुझ पर छोड़ दो, ठीक है कि नहीं। बाकी हमको ये बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, तुमको तो खाली हमको इतना ही से पार्ट देना है, समझे कि नहीं समझे। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट लिए। तो देखो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसके सारे पॉसिबल आउटकम आप लिख लो, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। जो आपने लिखा है था कॉइन उछाला एक्सपेरिमेंट, उसके सारे पॉसिबल इवेंट को आपने सेट में लिख दिया, उसको अपने क्या बोलते हैं, अपने सैंपल स्पेस, बरोबर। और सैंपल स्पेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब हेड और टेल अटक गया, क्लियर है कि नहीं है। डाइस को रोल करो, 1 से लेकर 6 आया, अटक गया। फाइनाइट मतलब जिसका अंत हो। इनफाइनाइट जिसका अंत ना हो, वो होता है इनफाइनाइट। ओके, ऐसे एग्जांपल से हम देखेंगे इनफाइनाइट कौन से होते हैं, बट अभी खाली माइंड में फाइनाइट को समझ लो तो इनफाइनाइट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। फाइनाइट मतलब ऐसी चीजें, ऐसा कलेक्शन जिसका अंत आ जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ सैंपल स्पेस इज फाइनाइट। देखो कितना मांग बनाने वाला डेफिनेशन है ये तो। फाइनाइट मतलब शब्द ही बोल दिया, फाइनाइट मतलब जिसको गिन सको आराम से, अनगिनत नहीं है, तो वो सैंपल स्पेस क्या हो गया, ओके। इनफाइनाइट सैंपल स्पेस क्या, गिन ना सके। तो इसको अच्छे से आपकी किताब में अभी लिख दो। देखो इवेंट क्या है, सबसेट। अब सबसेट को देख लेते क्या होता है सबसेट पहले। तो जैसे एक इवेंट ले लेता हूं मैं, जैसे 1 2 3 से लेकर 10 नंबर तक है, और एक सेट बोला है A 1 2 3 4। सबसेट का मतलब क्या होता है कि A के सारे एलिमेंट B में मतलब U में प्रेजेंट है, तो क्या बोल सकता हूं, A इज सबसेट ऑफ U। मतलब A के सारी वस्तुएं U में अवेलेबल है, मतलब घर पे जो सामान पड़ा है वो सारा का सारा, मतलब खाने का सामान सारा का सारा डीमार्ट में अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं। तो घर का किचन का सामान इज सबसेट ऑफ डीमार्ट, बरोबर के नहीं, सारा का सारा सामान पड़ा है ऐसा। तो इवेंट में बोलूं सैंपल स्पेस, आप कोई भी इवेंट निकालोगे 1 से लेके मान लो 10, ये सैंपल स्पेस हो गया। अब इसमें कोई भी इवेंट बोलोगे 1 बोल सकता हूं सबसेट है, 2 सबसेट है, 3 सबसेट है, पर 11 नहीं है। तो क्या बोल रहा है, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट क्या एक सबसेट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस का। सही बात है कि नहीं। सैंपल स्पेस मतलब डीमार्ट के पूरा सामान, घर में जो सामान अवेलेबल हुआ मिलेगा ना, हुआ ना सबसेट, तो वो क्या हो गया, इवेंट, उसको बोल दिया आपने ने। इम्पॉसिबल इवेंट, अब तुम मांगो वहां पर कि डीमार्ट में फर्नीचर ढूंढ के दो, सोफा ढूंढ के दो, सोफा मिलता है डीमार्ट में, नहीं मिलता है ना, हाँ, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल। सर सबसेट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, इम्पॉसिबल, ठीक है कि नहीं। दूसरा आता, इसके बाद आता है सर्टेन इवेंट आता है, ठीक है। पहले इवेंट समझ लेते, इवेंट क्या हो गया, सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। उसके 2 प्रकार, इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल। इम्पॉसिबल डीमार्ट में सोफा मांग लो, जो पॉसिबल ही नहीं, सबसेट ही नहीं है। सर्टन जो होगा ही होगा, ठीक है, वाघ बकरी वहां पे मिल जाएगी तुमको, ठीक है, वो वाघ बकरी मिलेगी डीमार्ट में, तो ये सर्टेन इवेंट है, वो क्या है, और सोफा सेट इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक, एकदम सही से। तो पहले अपने उसका गणित ही सीखते हैं, तो उसका इवेंट तो आपको बता दिया इस प्रकार का होता है। तो इसमें आप देखोगे ना, तो ये काला वाला पोर्शन है ना, ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब अपना ले लेते हैं डीमार्ट, इसमें से बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले ली वाघ बकरी, बरोबर, और ये क्या हो गया, सोफा नहीं मिलेगा सर, इम्पॉसिबल है। सैंपल स्पेस डीमार्ट पूरा आ गया, उस डीमार्ट के अंदर वाघ बकरी मिलेगा, तो आ गया इवेंट। समझे कि नहीं समझे।
इवेंट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इम्पॉसिबल जो अवेलेबल नहीं है। द स्पेशियल सेट, इसको फाई भी लिखते हैं या खाली भी लिखते हैं। खाली मतलब जैसे आपने 1 से लेके 10 नंबर लिखे, बट आप बोल रहे 11 नंबर चाहिए, क्या चाहिए 11, तो वो तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। तो उसका आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं आएगा भैया, कुछ मिलेगा ही नहीं। डीमार्ट में सोफा मिलेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे भी लिखते हैं या फिर तो ऐसे। अब ध्यान रखने का, ये और रिप्रेजेंटेशन सेम होता है, बट इसको कभी ऐसे नहीं लिखने का, वो रॉन्ग होता है। क्या होता है, क्लियर है कि नहीं है? वो क्यों रॉन्ग होता है वो मैथ्स की भाषा में डिटेल नहीं समझाना है, तुमको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर ये दोनों सिंबल या तो ये इस्तेमाल करो या तो ये इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। क्लियर है? ये कहां से भूल गए? सर्टेन इवेंट, अ स्पेशल सबसेट ऑफ यू of a sample space of a random experiment is called a certain event। क्या बोल रहे हैं? स्पेशल मतलब कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, यू मतलब सैंपल स्पेस होता है, यू मतलब यूनिवर्सल मतलब बाप, ठीक है कि नहीं? तो डीमार्ट मतलब बाप। यहाँ पर डीमार्ट में आप वाघ बकरी उठाओ है तो सर्टन हो गया, ठीक है। वहां पे आप पानी की बोतल उठाओ है, सर्टन हो गया। तो सारे के साथ देखो दिख रहा है, इज कॉल्ड सर्टन इवेंट। द सर्टन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर। ऑलवेज अकर मतलब हमेशा मिल ही जाएगा आपको, बरोबर है ना? हमेशा मिलेगा कि नहीं मिलेगा वहां पे पानी की बोतल वो सब? ऑलवेज अकर, द सर्टन इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज अकर डिनोटेड बाय यू। उसको सर्टन इवेंट को इन्होंने यू से बता दिया है। तो सैंपल स्पेस को किससे बताएंगे इन्होंने? एस से, ठीक है कि नहीं? जनरली यू सिंबल होता है यूनिवर्सल सेट के लिए होता है, तो याद रखना अगर इन्होंने यू इसको बताया सर्टेन इवेंट को तुम्हारी बुक के अंदर, तो एस किसके लिए हो जाएगा? सैंपल स्पेस के लिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? मैंने यू बोल दिया था, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? चलो पहले 3 इवेंट के बारे में लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? क्या होता है वो देख लेते हैं हम। किसको पता है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में? पता है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में? मैं बता देता हूँ, वो ट्राई करो करना हो किसी को। जो सैंपल स्पेस में ना हो, जो सैंपल स्पेस में ना हो, वेरी गुड, वो तो सही है। सैंपल स्पेस मतलब वो इवेंट से बाहर हो। सैंपल स्पेस तो आ गया ना, ये उस इवेंट से बाहर हो, उस वो इवेंट ना हो, मतलब सही है, ऑलमोस्ट सही है। कैसा, एक एग्जांपल से लेते पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक कंपनी है ना, बल्ब मैन्युफैक्चर करती है। बल्ब मैन्युफैक्चरिंग में एक बॉक्स में 20 पीस रखती है। क्या रखती है? 20 पीस रखती है। और कस्टमर के पास जाता है, कस्टमर यूज़ करता है, और कि बेचने वाला, तो बेचने वाला यूज़ करता है ना, तो डेटा के हिसाब से पता चला कि उसके हर एक बॉक्सेस में 2 डिफेक्टिव बल्ब होते थे। कितने होते थे? 2। ओके, तो अगर मुझे उसके ऊपर वर्कआउट करना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बॉक्स आ गया, बॉक्स में 20 बॉक्स है, 2 डिफेक्टिव है। क्या है? 2 डिफेक्टिव है। क्लियर है कि नहीं? तो कितने डिफेक्टिव नहीं है? 18। पर कैसे निकाला आपने? तो कॉम्प्लीमेंट्री हो। क्या हुआ? ठीक है। आपने पहले डिफेक्टिव कितने? 2 है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? तो समझे कि नहीं समझे? तो सैंपल स्पेस पूरा 20 का था, कितना था? और इवेंट कितना है? तो ये कैसे निकाला? पूरे सैंपल में स्पेस में से आपने क्या कर दिया? इवेंट को माइनस कर दिया, तो क्या आ गया जवाब? 18 आ गया। एकदम परफेक्ट, क्लियर। इसको जनरली ऐसे नहीं लिखे जाते, प्रोबेबिलिटी में लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी तुमको थोड़ा बहुत तो आता है ना प्रोबेबिलिटी, तो जगह इसका प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कैसे निकालेंगे? डिफेक्टिव क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ तुमको, नहीं पता है तुमको तो अभी फिलहाल ऐसे समझो, तो समझे ना तुम यहाँ तक कि भाई सर 20 है सैंपल स्पेस का, 20 बल्ब थे, 20 में से कितने डिफेक्टिव थे? 2 डिफेक्टिव है। तो आपने कौन सा पर्टिकुलर इवेंट चूज किया था? डिफेक्टिव का, तो 2 का सर्कल बना। और मैंने क्या पूछा? तो क्या होगा? इसको हटाकर जो बचा वो लिखना पड़ेगा। इसलिए क्या कहा मैंने? इसको हटा दिया, मेरे इवेंट को मैंने हटा दिया और उसके बाद का लिखा।
इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री रीड करते। क्या करते? अगर आपने सिंबल भी दिया ए को डिफेक्टिव सपोज, तो इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? ए डैश से। डैश मतलब क्या? डिफेक्टिव, तो क्या आ गया आगे? नॉन डिफेक्टिव। क्लियर है? अगर आपने ए को नॉन डिफेक्टिव लिया होता तो ए डैश क्या होता? मतलब उल्टा होता। समझे कि नहीं समझे तुम? परफेक्ट एकदम। चलो वापस से कौन समझाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे रॉन्ग तो रॉन्ग, राइट तो राइट, बोलो बोले सर भारी काम काज है, सवाल पूछने, हमको सवाल नहीं देने, सवाल पूछने देने की आदत नहीं है, सर पूछते नहीं, बीच से पूछते हैं ना, तो ठीक है। देखो अपनी डेफिनेशन पढ़ते ज़्यादा आइडिया आएगा। सपोज यू मतलब सर्टेन यूनिट वाला, सपोज यू इज अ फाइनाइट सैंपल स्पेस, ओके, एंड ए इज वन ऑफ द इवेंट, उसमें से ए कोई इवेंट है। सपोज यहाँ पे यू एक फाइनाइट सैंपल स्पेस, उसमें एक इवेंट है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स और एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन इवेंट ए, मतलब सारे के सारे आउटकम्स जो ए में नहीं है उसको क्या बोल देंगे अपने? कॉम्प्लीमेंट्री। वापस से, ठीक है, एक सैंपल स्पेस है यू, उसमें सारे के सारे देखो लिखा हुआ सैंपल, एंड ए इज वन ऑफ द इवेंट, ए उसमें से एक इवेंट है। ऐसे सारे इवेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? उसको दिखाते कैसे हैं हम? ए डैश से। किससे दिखाते? क्लियर है कि नहीं है? सैंपल स्पेस में एक इवेंट है, ऐसा सेट, ऐसे सेट जिसमें ए में एक भी एलिमेंट वो नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है कि नहीं? इंटरसेक्शन, ये तो हमको सबको पता है। इंटरसेक्शन बचपन में सीखा था सर, ये ए हो गया 1 2 3, ये बी हो गया 3 4 5, ठीक है, इन सब का बाप हो गया यूनिवर्स, मतलब सैंपल स्पेस एस, 1 से लेकर 10 ले लेते या 5, जो भी ले सकते थे, 10 ले लिया, ठीक है नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो ये बॉक्स बना है वो क्या है? एस। क्या हो गया? एस। बताओ कभी कभी एस बोलते, कभी कभी यू बोलते, तुम्हारी बुक कन्फ्यूज कर रही है ना। ओके, ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। सीधा याद रखने का बाप होता है, सबका बड़ा बाप होता है, उसमें से सब कुछ अपने करने वाले। अब इसमें से ए क्या है? तो ये ए 1 2 है, बी क्या है? 3 4 5, पर 4 5, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो 3 बीचों बीच आया। क्या आया? समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स, मतलब दोनों कॉमन चीजें मिल जाए। किराने की दुकान और डी मार्ट दोनों में अपने को भाग बकरी, इंटरसेक्शन हुआ। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे तो देखा जाए किराना इज सबसेट ऑफ डी मार्ट, बट ऐसी चीजें देखे तो शायद कुछ ऐसा, कुछ एग्जांपल आपको, इसका कुछ एग्जांपल बना पा रहे हो आप इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स का? लाइव एग्जांपल सोचो सोचो, सोचोगे तो आएगा, सब्जेक्ट आएगा। गाला होलसेल में भी मिल रही हो, स्टेशनरी में भी मिल रही है। हाँ, गाला होलसेल में मिल रही है और स्टेशनरी, हाँ इंटरसेक्शन है, परफेक्ट है। और ऐसा नहीं है गाला वाला सिर्फ गाला ही रखता है बरोबर, और स्टेशनरी वाला सब कुछ रखता है, पर इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? वाह वाह, तालियां तालियां, बहुत बहुत मस्त एग्जांपल। ताली तो बजा लो, है तुम्हारा दोस्त ही है। साइंस और कॉमर्स के बीच में प्रोबेबिलिटी। अरे वाह वाह वाह, ताली ताली ताली, बहुत बहुत जोरदार एग्जांपल है। एक कलाकार बाहर आ रहे हैं, और भाई कलाकार बाकी सब में छुपा के रखे हैं क्या? बोल बोल, अंदर छुपा मत, बोल दे। कपड़े डीमार्ट में भी मिलते और कपड़े की दुकान में। हाँ, सारे कपड़े वहाँ नहीं मिलते, सही बात है, वो भी आ जाएगा। समझे? कॉमन आ गया, ठीक है इंटरसेक्शन। चलो तो यहाँ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया इंटरसेक्शन अच्छे से। अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब वापस से देखते हैं हम, सैंपल स्पेस ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 10, बरोबर। इसमें से ए आपने चूज कर लिया 1 2 3, बी आपने चूज कर लिया 6 7 8, बरोबर। अब यहाँ बोला है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। तो यहाँ पे ए इवेंट है और बी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। जो कुछ भी कॉमन ना है दो इवेंट के बीच में, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा सर? इम्पॉसिबल। क्या आ जाएगा?
तुमको बोलो इनमें से कॉमन निकाल के दिखा, कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं निकल रहा है ना। और तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया। क्या हो गया? मतलब दोनों में से सर कुछ भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। एक्सक्लूड मतलब एग्जिट हो रहा है। इंक्लूड कुछ है दोनों में से? नहीं है सर, दोनों में से कोई भी गुण नहीं है लेने जैसे, जाने दो। तो इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो सैंपल स्पेस 1 से लेके 10 तो हो गया, 1 से लेके 10 तक तो अवेलेबल है सारे पॉइंट। इसमें कितने आ गए? 1 2 3 आ गए इसमें, पर इंटरसेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये रहा, सपोज A and B आर द 2 इवेंट्स ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट सैंपल स्पेस, A और B उसके 2 इवेंट है। ठीक है, इवेंट A एंड B डू नॉट हैव अकर टुगेदर। टुगेदर मतलब दोनों साथ में, 3 साथ में नहीं हो रहा है। ओके, विच मीन्स A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल, इसलिए क्या हो गया? और इन द अदर वर्ड, अगर दूसरी भाषा में बोलो, द इवेंट B डज नॉट अकर व्हेन इवेंट A अकर। जब A होगा तब B नहीं हो पाएगा, जब B होगा तब A नहीं हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे वाले को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। डन है एकदम? एक मिनट, टेक्स्ट बुक निकालो तो एक ही मिनट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव 2 बार दे दिया है यहाँ पर। नहीं, उसके नीचे आपने डिफरेंस इवेंट लिखा है ये। हाँ, डिफरेंस इवेंट है, वो भूल से प्रिंट हो गया ना, मिस प्रिंट हो गया। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में टॉपिक दिया, देख लो ना एक बार, क्या कंफ्यूजन ना हो तुम्हारी। एक्चुअली है वो डिफरेंस इवेंट ही, अलग है ना। हाँ, अब डिफरेंस इवेंट का मतलब क्या होता है तुमको दिखाता हूं। मैथ्स के लैंग्वेज में समझ लेते हैं इसको पहले। कैसा? तो सैंपल स्पेस ले लेता हूं मैं वापस से, 1 से लेकर 10 सेट हो गया, 1 से 10 अपने को है, समझ में भी आ रहा है। और इवेंट ए ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 बरोबर। और बी ले लेता हूं 4 5 6 7 8 बरोबर। अगर इसका हम इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, पता नहीं, तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। इसका वेन डायग्राम, तो ये क्या हो गया सर? पहले तो क्या बन गया? सैंपल स्पेस। क्या बन गया? फिर इवेंट ए में कौन सी वस्तु आएगी? 1 2 3 4 5। ओके, कॉमन कितने हैं? 4 5 6 ना, थोड़ा सा अच्छे से लिख देना पड़ेगा। पहले कॉमन वाले यहाँ लिख देता हूँ, 4 5 6। फिर अब लिख देते हैं 1 2 3 हो गए। ए में कितने? 4 5 6 हो गए ना, इवेंट ए है। और दूसरे कॉमन में 4 5 6 तो आ गए, बरोबर। सही बात है कि नहीं? अब यहाँ पे बोल रहे डिफरेंस, क्या बोल रहे हैं? A माइनस बी इज कॉल्ड डिफरेंस, A डिफरेंस ऑफ B। मतलब A मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ A में आते हो, B में भी नहीं चाहिए, तो वो कौन से हो जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ, मतलब अगर ध्यान से मैं इसको काटूं तो ऐसा मिलेगा। तो ये निकला कैसे होगा? तो देखो दिखाता हूं। इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले सर आपको है ना, इस पूरे को काउंट कर लो। क्या कर लो? इस पूरे को काउंट करना मतलब A यूनियन B बोलते। क्या बोलते? दोनों को मिला देते। क्या कर देते? दोनों को मिला दिया। मतलब पहले आपने एक सर्कल रखा, उसके ऊपर आपने दूसरा, मतलब दो सारे एलिमेंट ये पूरे उसमें आ गए। इसमें आपको क्या चाहिए? नहीं, वो क्या नहीं चाहिए? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए आपको? इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे। किस में से? ध्यान से देखना, कंफ्यूजन, ए में से इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्या समझे ना? देखो ये पूरा लिया आपने ने, देखो अपने को क्या इतना ही पार्ट चाहिए, इतू सा कलर बदल देता हूं, इतना ही पार्ट चाहिए। तो ये सर पूरा क्या है? ए। उसमें से अगर आप इतना पोर्शन निकाल दो तो ये क्या बच जाएगा? ऐसे बचेगा। इसलिए वो क्या लिख रहा है? ए माइनस बी कब भी निकालना हो ना, तो आपको ए और बी की जगह का लिख देने का, उसका इंटरसेक्शन भी आपको निकाल देने का। सिमिलरली अगर बी माइनस ए लिखा होता तो आप क्या करते? बी और ए इंटरसेक्शन माइनस बी को निकाल देते।
क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? एकदम परफेक्ट। यस। इसी एक्सरसाइज करते हैं अभी, है ना? थोड़ा मज़ा हो जाए भाई, थियरी लो आ ही गया। चलो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली एक ही क्वेश्चन करना है, ये वाला, कैसे बनाते हैं सैंपल स्पेस? क्या लिखा है? और सवाल इनकी वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या बोलना चाहता है वो? सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट क्या पहला? बाप रे, कितनी बार? 3 बार। इसको बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे? एक में हेड दी हुआ है, एक में टेल। तो डाई है ना यहाँ पे, डाई की जगह आपने कॉइन, डाई दिया कि कॉइन दिया? देखो तो कॉइन होगा मेरे हिसाब से। कॉइन है ना, मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, कॉइन, ठीक है। अब देखो उसका सैंपल स्पेस बनाना है आपको, तो जब आप एक बार उछालोगे हेड टेल मिलेगा, दूसरी बार उछालोगे, तीसरी बार उछालोगे, बरोबर? ये उछाले, अब जितनी बार उछालना खाली क्रॉस करते जाने का, क्या करने का है? क्रॉस। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जितनी बार उछालो, जैसे यहाँ पे डाई बोला है तो डाई में 6 साइड होती है, और कितनी बार उछालने को बोला है उसने? 2 डाइस बोले, टुगेदर बोला है, तो 2 डाइस करोगे तो एक में 1 से लेकर 6 इंटू एक में 1 से लेकर 6, ऐसे बनाना है। अब बनेगा कैसे वो देखो, तो सपोज ये वाले को दोनों के साथ, एक के साथ और, ठीक है क्या नहीं, फिर टेल्स को इसके साथ और, बरोबर? याद हुआ यहाँ तक? देखो तो ये क्या हो गया सर, हेड के साथ एक बार, हेड के साथ एक बार, परफेक्ट। यस। दूसरी बार बोलो कौन सा आएगा अभी? टेल हेड। टेल, फिर टेल। बरोबर? तो आपने 2 बार उछाले, उसके आउटकम आपने लिख दिए। आपको 3 बार निकालने हैं पर आपको तो हेड टेल वापस से, अभी कितने एलिमेंट है? तो ये हेड को वापस से इन दोनों के साथ, फिर इनको दोनों के साथ, इनको दोनों के साथ, इनको दोनों के साथ, तो आपके 3 बार का सैंपल स्पेस बन जाएगा। बना दो, देखो तो हेड हेड हेड। रबारी हो क्या सब? हेड 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 जो हो गया वे, हेड टेल, हेड टेल। टेल। शॉर्टकट भी है, पर शॉर्टकट नहीं, पहले थोड़ा थियरी सीखते, बचपन से शॉर्टकट ही सिखा सिखा के चला रहे। सही बात है ना? टेल हेड, टेल हेड, फिर टेल टेल, फिर टेल टेल, ये बन गया पूरा सैंपल। ये तो कर लो कॉपी।